जानते हैं जब आदिवासियों का नगेरा खुलता है तो पूरे गाँव तक जो आदिवासी है तो बना जैसे के अंदर उनके इर्द गिर्द जो आदिवासी लोग बसा हुआ है उनका घर से वो बेघर होने वाले हैं। सरकारी दानों में भी बैठेंगे जब तक हमारी जो जमाबंदी जब कायम किया गया है, अवैध तरीके से जमाबंदी कायम किया गया है, इसको रद्द करनी होगी। और वहाँ पर जो लोग अस्थायी से बैठे हुए लोग हैं, अस्थायी से जो महिला हैं, उनके नाम पर आपको जमीन करनी होगी। और नहीं तो ये आदिवासी आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। चाहे आदिवासी के लिए आप कितने भी गोली या बाल चला ले, हमारे आदिवासी अपने हथियार के साथ आएंगे, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ आएंगे और यहाँ पर सरकारी प्रशासन को उनको जवाब देंगे। हम लोग उनसे बुलाने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए साथियों रुपया दिया जाता है। इसलिए आज हम लोगों ने मांग किया कि बिहार विद्यालय रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, उनके न्यूनतम मजदूरी की गारंटी करो, 3300 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ मोदी सरकार इस देश के खेती को कॉरपोरेट हाथों में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर बैठी हुई जिला प्रशासन इस देश के जो सरकारी ज़मीन है, यहाँ की जो सरकारी ज़मीन है, गैरमजरूआ ज़मीन है, आज भूमिहीनों को देने के लिए इनके पास ज़मीन नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, और दूसरी तरफ चकाय अंचल के हजारों एकड़ ज़मीन, गैरमजरूआ ज़मीन, जो वहाँ के अंचलाधिकारी और भूमाफिया आपको मेल में ला करके हजारों एकड़ गैरमजरूआ ज़मीन का अवैध जमाबंदी कायम किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि चकाय में भूमाफिया और अंचलाधिकारी के गठजोड़ से जमीन का अवैध जमाबंदी कायम किया गया है, उसे अविलंब रद्द किया जाए। और साथ ही साथ गरीब भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन, वहाँ के किसानों को खेती करने की ज़मीन को उपलब्ध कराया जाए। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग सड़कों पर हैं। आज हिंदुस्तान में लगातार इस सवाल को लेकर के आंदोलन जारी है कि भ्रष्टाचार, महंगाई पर रोक लगाएं, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी करें। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन से उस मुद्दे पर अगर कदम आपका सरकार जब तक गरीब भूमिहीनों की जमीन की गारंटी नहीं करेगी, जब तक चकाय अंचल के 1000 एकड़ जमीन का जमाबंदी नहीं करेगा, किसानों को वो जमीन का मालिकाना हक नहीं देगा, जब तक विद्यालय में काम करने वाले रसोइया को सरकारी कर्मचारी की दर्जा नहीं देगी, जब तक उनकी न्यूनतम गारंटी नहीं करेगी, साल के 12 महीना मानदेय की गारंटी नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वह अलग अलग स्वरूप में जारी रहेगा। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रतिवाद मार्च और धरना किए हैं। आने वाले दिनों में हम जमुई को भी जाम करेंगे, विधानसभा का भी घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। और हमने देखा कि जब इस देश के छात्र नौजवानों ने सड़कों पर आकर के इस देश की हुकूमत के आंख में आंख डाल करके लड़ाई का शुरुआत किया, हमने देखा कि इस देश की तानाशाही हुकूमत को भी पीछे जाना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। यानी आपका जब तक टूटेगा नहीं